इस मामले पर लगने वाले तमाम जो सवाल थे, जिनको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते थे, उनको लेकर के जवाब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस इस बात का भी जवाब देंगे अपने फैसले में कि क्या प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो थी वो वैलिड थी या नहीं थी। तो कोर्ट के पास ये तमाम चीज़ें हैं और कोर्ट इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने फैसले में साफ करेंगे। अभी फिलहाल चीफ जस्टिस ये अपना फैसला पढ़ रहे हैं, चूंकि 3 सेपरेट जजमेंट हैं, तो इस पूरे जजमेंट को सामने आने में अभी कुछ समय लगेगा। और ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विक्रांत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 फैसले हैं इसमें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई मिलकर के एक फैसला सुनाएंगे, जबकि जस्टिस खन्ना का एक फैसला होगा। जस्टिस संजीव खन्ना अलग से फैसला देंगे। आर्टिकल 370 को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि क्या यह स्थायी था संविधान के हिसाब से या अस्थायी था, जिस पर एक लंबी जिरे चली, 16 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई और अब फैसला पढ़ा जा रहा है। इस पर बड़ा फैसला आएगा। 370 क्या वाकई स्थायी था या अस्थायी? जो हटाने का तरीका था, क्या वो वैध था या अवैध? कई ऐसी दलीलें। खास बात यह भी कि जिस तरीके से 370 को लेकर के दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। सरकार ने कहा कि उन्होंने वैध तरीके से हटाया, जिसमें जम्मू कश्मीर का भला था। फैसला इस पर भी कि अब आखिरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग अलग राज्य बनाए गए, क्या वो सही था एक्ट के तहत? इस पर भी फैसला होगा, क्योंकि सुनवाई इस पर भी हुई, दलीलें इस पर भी रखी गई। फैसला इस बात पर भी सुनाया जाएगा कि आखिरकार जो वहां 370 हटाने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्या यह संविधान सम्मत था? तमाम ऐसे गतिरोध, तमाम ऐसे सवाल और ऐसी अर्जियां जिन पर एक लंबी सुनवाई हुई है, फैसला पढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले यह साफ कर दिया है कि 3 फैसले पढ़े जाएंगे, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने अलग फैसला देना है। 2 जजों ने मिलकर के एक फैसला बनाया है और ऐसे में अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। 3 फैसले आएंगे। तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस कार्रवाई के विरोध में थे। फैसला आना शुरू हुआ। The exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the Union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। विक्रांत, फैसला पढ़ा जा रहा है। कह दिया गया कि 3 अलग अलग फैसले आएंगे, लेकिन आखिरी फैसला एक ही होगा, यानी कि अब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होने वाला है। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इस बात को ये समझना होगा कि फैसला, क्योंकि 3 फैसला इस बात को लेकर हो सकता है कि किसी पॉइंट पर कोई सहमति ना बनी हो तो उसको दूसरा जज अपने हिसाब से अपने फैसले में बोल सकते हैं, लेकिन एक जो ब्रॉडर जजमेंट होगा जिसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और उसके बाद जो तमाम छोटे बड़े पहलू होंगे उस पर जजेस का आपस में एक दूसरे से अलग मत हो सकता है, तो इस कारण फैसला अलग होगा। लेकिन तमाम चीज़ों का जवाब इन फैसलों में मिलेगा। ये चीफ जस्टिस ने भी साफ कर दिया है कि तमाम जो सवाल उठाए गए हैं कि क्या दिसंबर 2018 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया और उसके बाद जो एक्सटेंशन दिए गए वो वैलिड है या नहीं, क्या प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो कहा जा रहा था जेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी नहीं थी, क्या वो वैलिड है या नहीं, या फिर जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है वो वैलिड है या नहीं। ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के जरिए साफ करेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर 356 मस्ट
मस्ट हैव ए रीजनेबल नेक्सस, क्यों तमाम चीजें कोर्ट इस फैसले से साफ करेगा। और इस फैसले को लेकर इसलिए भी निगाहें हैं क्योंकि देश विदेश के संविधान विशेषज्ञों की नजर इस पर लगी हुई है कि क्या जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 370 को हटाने का फैसला लिया था, संसद में बिल लेकर आए थे, उसके बाद दोनों सदनों से वो पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून बना और आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाइफर्केशन भी हुआ उसके बाद, और तमाम चीजें सरकार की तरफ से वहां पर की गई। तो ये पूरा जो प्रोसेस अपनाया गया था सरकार ने, इस पूरे प्रोसेस में कोई खामी तो नहीं रही, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह आरोप है कि उसमें कई तरह की खामियां बरती गई थी, लेकिन सरकार का यह कहना था कि नियम और कानून का पूरी तरीके से पालन किया गया था। सरकार का यह भी कहना था कि 370 जो था वो कोई परमानेंट कानून का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक टेम्परेरी क्लोज था जिसको केंद्र सरकार ने वस्तु परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया, और केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। ये एक बड़ी बात है जो सीजीआई ने कह दी है कि अंतिम फैसला एक ही होगा, यानी धारा 370 हटाया जाना सही था या गलत, इस पर एक फैसला आने वाला है। फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जा चुका है, लेकिन सीजीआई ने कह दिया है कि 3 अलग अलग फैसले आएंगे। दरअसल उसकी वजह भी हमारे सहयोगी विक्रांत बता रहे हैं कि यहां बहुत से ऐसे बिंदु रखे गए कि 370 स्थायी था संविधान में या अस्थायी, क्या उसे हटाने का तरीका वैधानिक था या अवैधानिक, उसके बाद 2 राज्यों का अलग अलग बंटवारा, जम्मू कश्मीर 1 और लद्दाख 1, क्या ये एक्ट के तहत किया गया, ये वाजिब था या गैर वाजिब। इन तमाम बातों को विचार विमर्श के बाद उस पर फैसला सुनाया जाएगा। 3 अलग अलग फैसले आएंगे क्योंकि बिंदु बहुत से थे, कुछ फैसलों को लेकर के अलग अलग जजेस की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सीजीआई ने साफ कर दिया कि जो असली मुद्दा था कि 370 को हटाया जाना वैधानिक या अवैधानिक, इस पर एक मत है पूरी बेंच का, और वो फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। यह भी फैसला इसमें सुनाया जाएगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्या वो सही था, जिस तरह से उसे एक्सटेंड किया गया, क्या यह कानून सम्मत था, भारत के कानून के हिसाब से था। तमाम ऐसे बिंदु थे जिस पर विवाद खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब फैसला पूरी दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, ये एक बड़ी बात है, अलग अलग बिंदु, इसीलिए कुछ अलग अलग बिंदु पर अलग अलग फैसले, लेकिन एक फैसला जो है वो ये इस बात पर कि 370 वैध था या अवैध, यानी कि बिल्कुल क्लियर होगी तस्वीर। क्या और अभी की ताजा अपडेट? देखिए, तस्वीर तो एकदम साफ होगी प्रशांत, पूरी तरीके से साफ होगी। क्या ये फैसला वैध था या नहीं था, इस पर तो होगा ही होगा, और इसके अलावा जो तमाम प्रोसेस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उन सब का भी जवाब मिलेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है, सीजीआई की एक जो आदेश में से जो वो पढ़ रहे हैं, एक टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आई है। उन्होंने कहा है कि एवरी डिसीजन टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल नॉट ओपन टू चैलेंज, यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य के बिहाफ पर कोई फैसला लेती है तो ऐसे तमाम फैसले चैलेंज नहीं, यानी तमाम फैसले, सभी फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर इसकी अनुमति दी गई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा स्टेट का वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, वो एक जगह अटक जाएगा। एक और चीज मैं प्रशांत अपने कैमरामैन दिनेश से कहूंगा, दिनेश नागर अगर वो दिखा सके, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के लॉन में हूं, लेकिन सामने आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वकीलों को आपकी भीड़ नजर आ रही है वो दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है, 1 नंबर जो कोर्ट है उसके बाहर की भीड़ है। अंदर भी कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ है, बाहर भी कोर्ट के बाहर वकीलों की भारी जमावड़ा है, हालांकि हमसे काफी दूर है फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय लॉन में तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरा लॉन इस समय मीडिया कर्मियों से भरा हुआ है, और सभी इस फैसले को, क्योंकि लंबा फैसला है, पल पल अपडेट्स आएंगे, उनको सहेजने में अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये जजमेंट आ रहा है उससे साफ है कि तमाम ऐसे पहलू, तमाम ऐसे सवाल जिनको लेकर के कयास लगाए जाते रहे थे, और तमाम ऐसी चीजें जो वहां की लोकल राजनेता हो या फिर वहां के जो लोग हैं, जनता हो, उनके मन में जितने भी सवाल थे, आज इस फैसले के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल, तो कई सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन विक्रांत यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं, वहां के नेता एक बड़ी उम्मीद के साथ आज के इस दिन को देख रहे हैं। वहां से बयान सामने आए हैं कि 4 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल का भी बयान इस
फैसले के ठीक पहले आता है कि कुछ लड़ाइयां जो है वो हारने के लिए लड़ी जाती हैं। अब इन दोनों के क्या मायने हैं? देखिए, कपिल सिब्बल जितने पुराने नेता हैं लेकिन बहुत ही काबिल वकील भी हैं।